तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। इस चैप्टर से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन वही मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जहां से सिलेक्टेड टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे आयुपैक नेम की, फिर वो नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। 8 या 10 नेमिंग रिएक्शन है, वो नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट हम कर लेंगे और वो नेमिंग रिएक्शन मेनली वहां से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो यहीं से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वो नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट आपको याद रखनी है, जिससे आपका क्वेश्चन आप क्वेश्चन स्किप ना करें और आप क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन सही भी हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन्स। RH जो होता है इसे हेलो एल्केन से अल्काइल हैलाइड कहते हैं। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। X क्या है? हेलोजेंस है। और हेलोजेंस हमें मालूम है 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, FCl Bri, ये हेलोजेंस होते हैं। कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड होगा। अगर आयुपैक नेम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन्स। जैसे क्वेश्चन दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी ये हेलो एल्केन है, फिर हम बात करेंगे एराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया, इसका कॉमन नेम आयुपैक नेम बताना है। तो देखो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सिंपल सा है। अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो एथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा, क्योंकि ये जो चेन है इसी को तो एल्काइल बोलते हैं, एल्काइल चेन। तो जो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एथाइल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि C2H5 क्या होता है? एथाइल होता है। और आयुपैक नेम क्या होता है? क्लोरोएथिन। Cl लगा हुआ है तो Cl के लिए क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्लोरोएथिन क्या हो जाएगा? आयुपैक नेम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसका आपको नॉमेनक्लेचर आयुपैक नेम और कॉमन नेम दोनों बताने हैं। तो आप बताएंगे इसका आयुपैक नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा। या अगर आपको इस तरीके से ना, यहां पर उसने Cl लगा दिया, मान लो क्वेश्चन अगर ये देता है Cl और इधर CH3 दे देता है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम बताना है। तो देखेंगे कॉमन नेम क्या हो जाएगा और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा। कॉमन नेम Cn एंड आयुपैक नेम In। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो देखो सेकेंड कार्बन पर अगर इस तरह से आपको दिया जाता है, सेकेंड कार्बन पर एक वैलेंसी फ्री होती है, तो सेकेंड कार्बन है और इस पर एक वैलेंसी फ्री है, तो इसके लिए हम आइसो वर्ड का यूज करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर सिंपल सा इस तरीके से दिया गया है CH3 CH2 और CH2, फर्स्ट कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है, तो इसके लिए नॉर्मल एन वर्ड का यूज किया जाता है, एन नॉर्मल का यूज किया जाता है। इसके लिए आइसो का यूज करेंगे। अगर 2 वैलेंसी फ्री होती है तो न्यू वर्ड का यूज करते हैं। कॉमन नेम हमें मालूम होना चाहिए। तो आइसो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसो कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, क्योंकि अगर आप इसको हटा देंगे तो ये प्रोपाइल है। आइसो प्रोपाइल और Cl लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? क्लोराइड। आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आयुपैक नेम की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3, बहुत ही आसान सा। आयुपैक तो एक सिस्टेमेटिक नेम होता है, उसका अगर आपको रूल रेगुलेशन मालूम है तो आप बहुत ही आसानी से आयुपैक नेम बता सकते हैं। 1 2 3 सेकेंड कार्बन पर एक Cl लगा हुआ है तो 2 पर क्या है? Cl, Cl के लिए क्या बोलेंगे? क्लोरो, 2 क्लोरो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होता है? प्रो, और सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो क्या आ जाएगा? एन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये इसका क्या हो जाएगा? आयुपैक नेम हो जाएगा, और ये कॉमन नेम हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको समझते हैं। उसका आपको आयुपैक नेम बताना होगा। जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन दिया जाता है, CH3 CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl दिया गया है। इसका आपको केवल टू केवल आयुपैक नेम बताना है। तो बताएंगे इसका आयुपैक नेम क्या होगा। देखिए आयुपैक नेम अगर बताना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं और नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से कोई सब्स्टिट्यूएंट्स या कोई फंक्शन को नियरेस्ट होता है। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स हमें मालूम है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसके नेबरिंग कार्बन से। इसका नेबरिंग कार्बन ये है 1 2 3, ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। अब अगर आप इधर भी आते हैं तो भी आपको 3 ही कार्बन मिलेंगी, लेकिन मेरा रूल होता है कि लॉन्गेस्ट और स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी होती है।
तो देखो 2 पे क्या लगा है, 2 CH3 लगे हुए हैं, तो क्या रहेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, तो 1 पे क्या है Cl, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, 2 पर 2 CH3 लगे हुए हैं, क्या लिखेंगे 2,2 डाइमेथाइल, 2,2 डाइमेथाइल, और 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो क्या आ जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ये इसका क्या हो जाएगा आयुपैक नेम हो जाएगा, आयुपैक नेम। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो मैंने नॉर्मल आइसो आपको ये बता दिया है। अब बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी आयुपैक नेम और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स का नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो देखेंगे हेलोएरिन्स, nomenclature of haloarenes, nomenclature of haloarenes, हेलोएरिन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछेंगे, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो हेलोएरिन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखेंगे एरोमेटिक को AR से और X हेलोजन्स, इस सिंबल से इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ARX। AR का मींस एरोमेटिक रिंग होगी और X का मींस क्या हो जाएगा हेलोजन हो जाएगा। तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है हेलोएरिन्स को। अब अगर कॉमन नेम और आयुपैक नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखेंगे कॉमन नेम हो जाएगा एराइल हैलाइड, और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड है। और अगर आयुपैक नेम की बात करेंगे तो आयुपैक नेम क्या हो जाएगा हेलोएरिन्स। एराइल हैलाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा हेलोएरिन्स हो जाएगा। हेलोएरिन्स इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। तो ये मेनली आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है और अगर आपको इसका आयुपैक नेम और कॉमन नेम बताना होगा तो कैसे बताएंगे समझेंगे। इसके आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को भी समझ लेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, यहां पर क्या लगा हुआ Cl, इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम बताना है। तो देखेंगे कॉमन नेम क्या हो जाएगा और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा। कॉमन नेम क्या है एराइल हैलाइड, एराइल का मींस एरोमेटिक रिंग होगी, तो यहां क्या हो जाएगा एराइल की जगह क्या आ जाएगा बेंजाइल, और हैलाइड की जगह क्या है क्लोरीन, तो क्लोराइड हो जाएगा, तो बेंजाइल क्लोराइड। और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, सिंपल सा हेलोएरिन्स, तो हेलो की जगह क्या आ जाएगा क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये इसका क्या हो जाएगा आयुपैक नेम हो जाएगा। तो ये कॉमन नेम आ गया बेंजाइल क्लोराइड और आयुपैक नेम क्या आ जाएगा क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। देखो इसकी आर्थो, मेटा और पैरा, ये आर्थो पोजीशन होती है, मतलब अगर कोई फंक्शन ग्रुप लगा है तो उसके नेबरिंग जो कार्बन होता है उस पोजीशन को आर्थो पोजीशन कहते हैं। तो ये भी आर्थो हो जाएगी, आर्थो, और ये क्या होता है, ये भी आर्थो हो जाएगी, आर्थो मेटा पैरा, ये इसकी आर्थो मेटा पैरा ही पोजीशन हो जाएगी, ये भी आर्थो मेटा और ये पैरा हो जाएगा। तो ये इसकी पोजीशंस होंगी, इनको भी मैं ध्यान में रखना है। अब एक और क्वेश्चन अगर दिया जाता है और उसका आपको आयुपैक नेम और कॉमन नेम बताना है, ये आपको दिया गया है और इस पोजीशन पर यहां पर एक Cl लगा दिया गया है। अब बताना है इसका आयुपैक नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा। लेकिन समझ लेंगे आयुपैक नेम और कॉमन नेम। आयुपैक नेम और कॉमन नेम आपसे पूछा गया है। अब देखो पोजीशन को आपको याद रखना है, नहीं आर्थो, मेटा और पैरा का यूज करते हैं कॉमन नेम में। जैसे ये आर्थो पोजीशन है, आर्थो के लिए O का यूज करेंगे, ये मेटा है, तो ये जो Cl लगा हुआ है किस पोजीशन पर है, मेटा पर। तो ये अगर मेटा पर लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो 2 Cl है,
तो क्या लिखेंगे 1,4 और आर्थो पर लगा हुआ है, मेटा पर लगा हुआ है, तो उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा। मेटा 2Cl है तो क्या लिखेंगे डाई और Cl के लिए क्लोरो और क्या आ जाएगा बेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर हम आयुपैक नेम की बात करें तो आयुपैक नेम क्या हो जाएगा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाएंगे। 1 और 3 पर क्या लगा हुआ है 2 Cl लगे हुए, तो क्या लिख देंगे 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका क्या हो जाएगा आयुपैक नेम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका क्या हो जाएगा आयुपैक नेम हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं और उसको भी आपको उसका भी नेम लिखना हुआ है। अगर आपको इस तरह से दिया जाता है, एक Br उसने यहां लगा दिया, ये दिया गया है, तो इसका आयुपैक नेम और कॉमन नेम बताना है, बता सकते हैं आसानी से। ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पर लगा हुआ है, ये आर्थो ये भी क्या है मेटा पर लगा हुआ है, तो हम बता सकते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा और आयुपैक नेम क्या होगा। आयुपैक नेम तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 135 पर क्या लगा हुआ है Br लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये इसका क्या हो जाएगा आयुपैक नेम हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो कॉमन नेम एक ये सिमेट्रिकल बेंजीन है, तो हम लिख सकते हैं कि 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन आयुपैक नेम हो गया सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, यानी कि एक सिमेट्री में है, तो इसलिए हम सिमेट्रिकल वर्ड का यूज करते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से अगर कोई आपको इस तरीके से अगर हेलो एरीज का नोमेनक्लेचर करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको उसमें किसका यूज करना है ये याद रखना होगा। आर्थो, मेटा और पैरा का यूज कॉमन नेम में करेंगे, और अगर आयुपैक नेम आएगा तो उसमें तो मालूम है 1 2 3 नेमिंग का यूज करते हैं कि अगर फर्स्ट सेकंड पर Cl Br I जो भी हेलोजन लगा हुआ है उसका नेम लिखेंगे। तो अब कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, मान लो उसने यहां पर एक Cl लगा दिया तो वही हो जाएगा सिमेट्रिकल, यहां पर लगा दिया तो आप बता सकते हैं 1,134 ट्राइक्लोरोबेंजीन, इस तरह से हो जाएगा। और यहां पर लगा दिया तो मेटा, या आर्थो पोजीशन है, ये मेटा है ये पैरा हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे मेटा कॉमा पैरा ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ये कॉमन नेम हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब नेमिंग, अब बात करेंगे कुछ रिएक्शंस लेंगे और उनकी डायरेक्ट नेमिंग देखेंगे कि इनका नेम क्या होगा, नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे। तो समझते हैं नेमिंग रिएक्शन की। इसके बाद एक अगर क्लासिफिकेशन ही पूछा जाता है तो वो भी याद रखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा, मतलब वो विच डाई हैलाइड क्या होता है, जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, वो भी याद रखेंगे। तो मैं बता देता हूं रफली फटाफट के आईयूपीएसी नेमिंग मोर देन 1 हेलोजन। अगर एक से ज्यादा हेलोजन होंगे तो उसके आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो 2 सेम हेलोजन, अगर 2 सेम हेलोजन हैं, दो सेम हेलोजन है और एक कार्बन पर लगे हुए हैं या डिफरेंट कार्बन पर लगे हुए हैं, तो उनका नेम क्या होगा। अगर वो एक ही कार्बन पर लगे हुए, मान लो आपको ये दिया जाता है इस तरह से, ये 2 सेम हेलोजन है और एक ही कार्बन पर 2 सेम हेलोजन लगे हुए हैं, तो इसके लिए जेमिनल या जेम डाइहैलाइड का यूज करते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, CN कॉमन नेम, या इसे जेमिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट कार्बन पर लगे हुए हैं तो नेम क्या होगा, अगर ये डिफरेंट कार्बन पर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाता है RCH2 CH और सिंगल बॉन्ड X, और ये दिया जाता है CH2, ये आपको दिया गया। तो देखो ये डिफरेंट कार्बन पर लगे हुए हैं 1 2, तो इसके लिए हम यूज करते हैं विस्टिनर डाइहैलाइड या विच डाइहैलाइड।
तो ये याद रखेंगे, ये क्या है, इनके कॉमन नेम है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर दो सेम हेलोजन है और वो एक अगर डिफरेंट कार्बन पर या सेम कार्बन पर लगे हुए हैं तो उसके लिए उनका कॉमन नेम क्या होगा। अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हुए हैं तो जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। जैसे आपको दिया गया, ये मान लो ये दिया जाता है कार्बन और इससे दो Cl लगे हुए हैं और ये R लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड। अब यहां पर दो कार्बन होंगे, मान लो इधर आपको दे दिया गया CH3, तो 2Cl है, तो क्या आ जाएगा, जेम डाई और क्लोराइड हो जाएगा, जेम डाई क्लोराइड। तो इस तरह से इनके नेमिंग करेंगे और याद रखेंगे। इसके बाद अगर डिफरेंट कार्बन पर दिया जाता है तो उसके लिए विस का यूज करते हैं, विस डाइहैलाइड। जैसे यहाँ पर RCH3 CH2 दे दिया जाए और दो हेलोजन लगा दिए तो विसिनल डाई, अगर Cl लगाए तो क्लोराइड बोलेंगे, Br लगाए तो ब्रोमाइड बोल देंगे, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अब नेमिंग रिएक्शन देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं कल के एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर हेलो एल्केन्स बाई एल्कीन्स, यानी कि अगर कोई आपको एल्कीन दी जाती है और उसकी रिएक्शन अगर किसी HX हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं तो वहां पर वो जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक होके, यानी कि एल्कीन जो होती है वो एल्केन में कन्वर्ट होती है। उसके लिए एक सॉल्वेंट यूज करते थे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखेंगे, फटाफट समझते हैं स्पीड के साथ। अगर आपको दिया जाता है HX, किसी एल्कीन की रिएक्शन एल्कीन HX के साथ कराई जाती है, प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 एज अ सॉल्वेंट का वर्क करता है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की तरीके ट्रीट करता है। तो ये एल्कीन जो होता है ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए किस टाइप के सॉल्वेंट का यूज करते हैं। लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो क्या लेते हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या लेंगे, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट की तरीके वर्क करता है और HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजन का हैलाइड बोलेंगे इसे, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड इसके साथ रिएक्शंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं, आपको दिया जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको ये एल्कीन दी जाती है, दो कार्बन की एक एल्कीन दी जाती है और इसकी रिएक्शन अगर हम HX, X की जगह आपने Cl ले लिया, HCl ले लिया और सॉल्वेंट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट रखा। ये पाई बॉन्ड है, देखो पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये देखो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल का मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। एक Cl जो होगा वो इस कार्बन पर आएगा और दूसरा इस कार्बन पर आएगा, ये हो जाएगा। देखेंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब ये पाई बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट हो गया, सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। ये सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। सिग्मा में कन्वर्ट होने के बाद यहां पर दो हाइड्रोजन तो थे ही, यहां पर एक Cl आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा। तो फाइनली ये एल्कीन जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गई, एल्केन में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या था, एल्कीन थी, एल्कीन, और ये मालूम है इसका नेम क्या हो जाएगा, 1,2 क्या बोलते हैं, एथीन, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। नेम क्या हो जाएगा इसका, 1,2 डाइक्लोरो एथीन, 1,2 डाइक्लोरो एथीन इसका नेम हो जाएगा। इसे हम और क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था इसका, अगर दो डिफरेंट कार्बन पर दो सेम हेलोजन लगे हुए हैं डिफरेंट कार्बन पर, तो इसके लिए किस वर्ड का यूज करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया था। उसके लिए विस डाई हैलाइड का यूज करेंगे, ये याद रखना। तो विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये देखो पाई बॉन्ड, ये लूजली बॉन्डेड, लूजली बॉन्ड है, ये आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये एल्कीन में क्या हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया, हेलो एल्केन बना दिया। तो 1,2 डाइक्लोरो एथेन बोलेंगे और उसे विस डाई हैलाइड भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, विस डाई क्लोराइड। ये चीज याद रखेंगे। तो
तो देखो ये यहाँ पर तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर तो आपने आसानी से कर लिया। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी जाएगी तो वहां पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, हमें याद रखना होगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई भी करते हैं, वो रूल भी आपको याद रखना है। तो एक जरा लेते हैं एक रिएक्शन और समझते हैं। अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी जाती है और उसकी रिएक्शन सॉल्वेंट और HCl के साथ कराते हैं तो देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा उसकी बात करेंगे। अगर हम मेजर प्रोडक्ट देखेंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये दिया जाता है। देखेंगे ये एक 3 कार्बन की अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी जाती है और इसकी रिएक्शन अगर वो बोलता है सॉल्वेंट लिया जाता है CCl4 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहां पर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि HCl। अब ये तो हमें मालूम है सिंगल बॉन्ड Cl यहां पर पोलैरिटी जनरेट होगी, पोल जनरेट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि Cl इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव पार्ट जो होगा ये उस कार्बन पर जाएगा जहां मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, इट मींस यहां पर अटैक करेगा। ये चीज हमें याद रखनी है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वो अब आसानी से आप बता सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थोड़ा सा अगर रिएक्शन कराते हैं तो आसानी से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH, यहां पर Cl आ जाएगा और जो हाइड्रोजन होगा वो कहां जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या मैं CH3 लिख देता हूं, CH3। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, इट मींस 2 क्लोरोप्रोपेन से बोलेंगे, हमें मालूम है 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन दोनों की रिएक्शन मैंने आपको बता दी, मार्कोनिकॉफ रूल भी बता दिया। एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट इसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। वो आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम नहीं इसी का रिवर्स कर देंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट जहां पर हाइड्रोजन मिनिमम होते हैं वहां पर अटैक करेगा, और वहां पर जहां पर हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे वहां पर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। तो ये चीज हम याद रखेंगे। अब देखो यहां पर क्या होता है, सॉल्वेंट CCl4 लेते हैं, ये चीज हमें याद रखनी है। HCl के साथ वहां केवल एक ही रिएजेंट लेंगे, वहां पर केवल HBr के साथ रिएक्शन होगी, तो आप समझ जाएंगे वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना होगा आपको। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अब यहां पर एक पॉइंट और है वो समझने वाला, वो पॉइंट क्या है वो भी समझ लेंगे कि यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा और 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब Cl अगर यहां पर आ रहा है तो ये क्या है, 2 डिग्री। भाई सबसे पहले तो यहां पर कार्बोकैटायन जनरेट होता है, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ये क्या है 2 डिग्री है, और ये क्या है 1 डिग्री हो जाएगा इधर। तो यहाँ 1 डिग्री होगा, यहाँ 2 डिग्री होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो ये जो है ये 2 डिग्री पर अटैक किया है, यहाँ पर 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। मालूम होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, फिर 2 डिग्री और फिर देन क्या आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीज हम याद रखेंगे। अब इसके बाद देखो कुछ नेमिंग रिएक्शन और लेते हैं, वो समझ लेंगे फटाफट। ये फटाफट नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और फिर इसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। फिंकेल-स्टीन रिएक्शंस क्या होगी, किसका फॉर्मेशन होता है, मेनली आपको ये याद रखना है। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका होता है वो आपको याद रखना, आरआई का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एथाइल एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में। और हम क्या लेते हैं, रिएजेंट क्या लेंगे, मतलब RBr लेंगे। देखेंगे फिंकेल-स्टीन रिएक्शन को समझते हैं।
फिंकेलस्टीन रिएक्शन। अगर हमने एल्काइल ब्रोमाइड लिया, मतलब आरआई का फॉर्मेशन होगा, तो हम आरआई तो ले नहीं सकते, कॉमन सी चीज है एक, तो आरआई का इसमें फॉर्मेशन होता है। ये आपको याद रखना है किसका फॉर्मेशन होता है, और इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा दी। तो देखो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई तो यहां से क्या हो जाएगा, आरआई का फॉर्मेशन होगा और NaBr हो जाएगा बाहर, NaBr, तो आरआई प्लस क्या आ जाएगा NaBr, मतलब एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड, और यही हमें बनाना भी है, एल्काइल आयोडाइड ये आ जाएगा। तो इसे फिंकेलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, जहां पर प्योर एल्काइल, और यहां से हमें बच्चों प्योर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ हम फिंकेलस्टीन रिएक्शन के थ्रू ही बना सकते हैं, यह भी मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा एल्काइल हैलाइड किस रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है, तो आप बताएंगे एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर्ड ओनली फॉर फिंकेलस्टीन रिएक्शन, केवल फिंकेलस्टीन रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड, प्योर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये जो एल्काइल हैलाइड बनेगा ये प्योर एल्काइल हैलाइड होगा। इसके बाद स्वार्ट्ज रिएक्शन को समझ लेंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आरएफ का फॉर्मेशन होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें बच्चों आरएफ का फॉर्मेशन होगा, आरएफ मतलब एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर क्या लेंगे, RBr मतलब एल्काइल का ब्रोमाइड ले लेंगे, प्लस क्या आ जाएगा AgF आ जाएगा, AgF या Hg2F2, कई सारे मतलब मेटल का फ्लोराइड लेंगे, जनरली हैवी मेटल का फ्लोराइड Hg2F2 ले लेंगे, या AgF ले लिया आपने, या अदर कोई मेटल हैवी मेटल का हैलाइड ले लिया, तो यहां से RF का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा RF प्लस क्या आ जाएगा AgBr, ये आ जाएगा। तो बच्चों बस इतना याद रखना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में RF का फॉर्मेशन होता है, एल्काइल फ्लोराइड बनता है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, इतना आपको याद रखना है, तब आप समझ पाएंगे कि फिंकेलस्टीन क्या होती है और स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है। अब देखो सेंडमेयर रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम सेंडमेयर रिएक्शन को समझें तो सेंडमेयर रिएक्शन में डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl- होता है, हमें मालूम है। अगर हम बात करें सेंडमेयर रिएक्शन की, सेंडमेयर रिएक्शन N2+Cl-, N2+Cl-, ये डाइजोनियम सॉल्ट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट, ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। यहां पर जो फॉर्मेशन होगा इसका फॉर्मेशन होगा डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपको बेंजीन दी जाती है, ऊपर N2+Cl- लगा दिया जाता है और इसी का फॉर्मेशन होगा सेंडमेयर रिएक्शन में, तो हम समझ जाएंगे किस टाइप की रिएक्शन होगी, सेंडमेयर रिएक्शन होगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है। और यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते हैं वो समझ लेंगे, NaNO2 और HCl का मिक्सचर लेते हैं, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl और HNO2 लेते हैं, तो यहाँ पर अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट होता है। देखेंगे समझ लेंगे, एनिलीन लेंगे, मैंने आपको बताया था, देखेंगे एनिलीन, इसका एक वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां से आप वहां से भी समझ सकते हैं। N2+ मतलब एनिलीन NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 लगा देंगे उसे एनिलीन बोलते हैं। और NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं, NaNO2 और HCl का मिक्सचर लेंगे तो यहां से डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और नाइट्रस एसिड यहां पर लेते हैं, जो कि क्या होता है अनस्टेबल होता है, नाइट्रस HNO2, तो यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस क्या आ जाएगा R बेंजीन, और इधर क्या आ जाएगा N2+Cl-। ये डाइजोनियम सॉल्ट, अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा यहां से। तो ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद और कुछ नेमिंग रिएक्शन को समझते हैं। ये नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर कुछ नेमिंग रिएक्शन और करते हैं। अब देखो समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं।
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसके बाद रिएक्शन विद मेटल, यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन होगी। तो ये 3 टाइप की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो देखो, न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इसके बाद फिलिक का मीन्स हो जाएगा अफेक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि पॉजिटिव के लिए अफेक्शन, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा RX। RX क्या एल्काइल हैलाइड है, और हमें मालूम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां से क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये आ जाएगा। तो यहां पर जो लिविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है वो समझ लेंगे। ये जो होता है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके वर्क करता है। न्यूक्लियस यानी कि ये इस पे यहां पर क्या होगा, इसके लिए अफेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए अफेक्शन वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। तो इसके बाद बात करते हैं यहां पर लिविंग ग्रुप क्या होगा, Lg क्या होगा। ये जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, यानी निकलने वाला ग्रुप। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोस्टेट पे इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखेंगे रिएक्शन अगर कराते हैं RX, अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करें, अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हमें मालूम है लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो लिविंग ग्रुप होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा R और प्लस क्या आ जाएगा X माइनस। यही तो लिविंग ग्रुप है Lg, यही क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। अब ये बच्चों ये 2 टाइप की होती है, हमें मालूम है। अब ये तो मालूम है, ये सबस्ट्रेट होगा, ये क्या हो जाएगा, रिएजेंट हो जाएगा। अरे भाई जो अटैक करता है उसे रिएजेंट बोलते हैं, और ये क्या है, सबस्ट्रेट, और ये रिएजेंट है, क्योंकि जो अटैक करता है उसे रिएजेंट बोलते हैं, और जिस पर अटैक करता है वो सबस्ट्रेट होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर 2 टाइप्स, SN2 एंड SN1। SN2 और SN1 ये 2 टाइप की रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 और SN2 इनको भी एक्सप्लेन करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक वीडियो और मिलेगा, कोशिश करेंगे उसमें ये 2 टाइप की रिएक्शन आपको मैं बता दूंगा, SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होंगी, और बाकी आप इसकी सारी नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। और कल के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।